नमस्कार विद्यार्थी मित्र। हम हिंदी में देखेंगे संज्ञा अशुद्ध और शुद्ध वाक्य में अन्वय संबंधी नियम। उसमें संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उसका पहला उदाहरण, तुम्हारी स्कूल कहाँ है। तो हम हिंदी में स्कूल कैसा, तो उसके अनुसार यानी संज्ञा का, यहाँ संज्ञा स्कूल कैसा पुल्लिंग है तो उसका सर्वनाम भी पुल्लिंग आएगा। तुम्हारा स्कूल कहाँ है यानी संज्ञा के अनुसार सर्वनाम आता है। यह मेरी कॉलेज है। हिंदी में कॉलेज कैसा तो मेरा आएगा, मेरी नहीं आएगा। यह मेरा कॉलेज है, वह सही है। उसका देह दुर्बल है। हिंदी में देह कैसी, तो उसके अनुसार संज्ञा के अनुसार सर्वनाम उसकी देह दुर्बल है, क्योंकि उसका तो पुल्लिंग हो जाएगा, उसकी यानी इसी तरह से वह स्त्रीलिंग है। तीसरा वाक्य, गलत वाक्य देखेंगे। उनका आवाज़ कोमल है। हिंदी में आवाज़ कैसी होती है, इसलिए उसका सर्वनाम बदल जाएगा यानी उनकी हो जाएगा। तो सही वाक्य यह है, उनकी आवाज़ कोमल है। आठवां अन्वय संबंधी नियम हम देखेंगे। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ये सर्वनाम का देखा, अभी संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है। तो हम गलत वाक्य एक देखेंगे। आज मौसम सुहावनी है। तो मौसम कैसा होता है हिंदी में, तो सुहावना आएगा। आज मौसम सुहावना है, ये सही वाक्य है। दूसरा वाक्य, आजकल कपास महंगा है। कपास कैसी यानी संज्ञा कपास, तो कपास कैसा नहीं आएगा, कपास कैसी। आजकल कपास महंगी है यानी महंगी आएगी विशेषण। उसका नाक लंबा है। नाक कैसी, तो नाक कैसी, इसलिए लंबा नहीं आएगा विशेषण, लंबी। उसकी नाक लंबी है। इसी तरह चौथा वाक्य, पीतल पीली होती है। पीतल पुल्लिंग है, इसलिए विशेषण पीला, पीली नहीं आएगा, क्योंकि वो संज्ञा जैसे है वैसे ही सर्वनाम आना चाहिए। तो पीतल पुल्लिंग है, इसलिए पीला सर्वनाम विशेषण पुल्लिंग आएगा। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में, मेरी आम सड़ी हुई है। तो संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग, तो मेरा आम सड़ा हुआ है, मेरी नहीं, लेकिन मेरा। संज्ञा मेरी है, मेरा है, तो संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया सड़ा हुआ है, सड़ी हुई है नहीं। तुमने झूठ क्यों बोली, तो तुमने झूठ क्यों बोला, बोली नहीं, बोला। तुमने झूठ क्यों बोला, तो यहाँ क्रिया लिंग के अनुसार। आत्मा नहीं मरती। आत्मा पुल्लिंग होती है, इसलिए आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरता, वो तो पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग, आत्मा नहीं मरती। बर्फ़ 1 रुपये किलो बिकता है। बर्फ़ कैसी, बर्फ़ एक रुपये किलो बिकती है, वह सही वाक्य है। इसी तरह 10वां नियम देखेंगे। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति यानी का की तत्पुरुष, जैसे हम तत्पुरुष समास में उपयोग में लेते हैं ना, यानी विभक्ति प्रत्यय का की, जोड़ने वाला प्रत्यय, उसका प्रयोग संज्ञा के लिंग के अनुसार किया जाता है। तो हम देखेंगे, परमात्मा का महिमा अपार है। परमात्मा की महिमा, किसकी महिमा, तो परमात्मा की महिमा अपार है। महिमा जो है उसके अनुसार ही परमात्मा की, किसकी, हम प्रश्न पूछते हैं किसकी, तो परमात्मा की महिमा अपार है। बम्बई की बाज़ार अच्छी है। तो बम्बई का बाज़ार अच्छा है। बाज़ार कैसी नहीं, बाज़ार कैसा। बम्बई का किसका, तो बम्बई का बाज़ार अच्छा है। उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है। उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य
नहीं है। करने की सामर्थ्य उसमें, किस में यानी वो जो स्त्रीलिंग होती है उसमें यानी किस में, तो उसमें मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं होती है। मुझे केवड़े की शरबत पसंद है। किसे, तो मुझे, केवड़े का तो पुल्लिंग होता है, किसे यानी मुझे केवड़े का शरबत पसंद है, किसका तो केवड़े का। अभी इसके अलावा और थोड़े विभक्ति संबंध नियम होते हैं, तो हम देखते हैं विभक्ति लगाने पर यह, ये, वही, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। विभक्ति लगने पर ये सबके यह, वे, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम का रूप बदल जाता है। तो उसका हम ये जो रूप विभक्ति लगाने पर जो ये शब्द है उसका रूप सर्वनाम में बदल जाता है। जैसे कि यह घर में कौन रहता है, तो यह की जगह सही वाक्य ऐसे लिखा जाता है, इस घर में कौन रहता है। वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि विभक्ति लगाने पर, विभक्ति में, इस घर में कौन, यह घर में कौन रहता है, लेकिन में ये विभक्ति है, इसलिए इस घर में कौन रहता है। ये लोगों में एकता नहीं है, तो इन लोगों में एकता नहीं है। वह आदमी को दौलत का दमन है, वह नहीं, लेकिन उस आदमी को दौलत का दमन है, किसको, तो उस आदमी को। वे लोगों को अनाज चाहिए, वे लोगों को नहीं, लेकिन उन लोगों को अनाज चाहिए। आप कौन को बुलाते हैं, कौन को नहीं, लेकिन किसको। आप किसको अथवा किसे बुलाते हैं। ये थैलियाँ कौन की है, लेकिन ये गलत है, ये थैलियाँ किसकी, किन की है। जो को पुकारो वही आवे, जो को नहीं, लेकिन जिसको पुकारो वही आए। ये सब बहुत ही सरल वाक्य है, हमको तुरंत पढ़ने से पता चल जाता है इसमें कौन से शब्द के प्रयोग होते हैं। जो लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए, जिन लड़कों को जाना हो, जिन लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए, वो सही वाक्य। कोई का पेन यहाँ रह गया है, किसी का पेन यहाँ रह गया है। इसके सिवा विभक्ति प्रत्यय में दूसरा नियम देखते हैं हम। ख, संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है, तो हमने वो ऊपर लिखा संज्ञा में और सर्वनाम किसी का, तो यहाँ जो कोई का लिखा है वो गलत है। किसी का प्रत्यय है, वो संज्ञा के साथ आ गया, यानी संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा है। संज्ञा में अलग से लिखा जाता है, लेकिन ये किसी का, कौन, किसको, जिसको, ये सब सर्वनाम है, उसके साथ प्रत्यय साथ में आता है, बाकी संज्ञा में अलग लिखा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपने आदि सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मैं मेरा काम करता हूँ, तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का हमें नाम लेना है। जैसे कि पुरुषवाचक मैं, पहला पुरुष, उसके बाद वापस मेरा, वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम, तो वापस पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करना है, तो उसमें मेरा की जगह अपना आएगा। मैं अपना काम करता हूँ, वे उनकी धुन में मस्त है, वे अपनी धुन में मस्त है, उनकी की जगह अपनी। तुम तुम्हारे घर जाओ, वह गलत है, तुम अपने घर जाओ। यानी दूसरी बार, पहली बार जब पुरुषवाचक सर्वनाम आता है तो उसका दूसरी बार प्रयोग होता है, तो वहाँ अपना शब्द, अपना, अपनी या अपने शब्द आते हैं। दूसरा नियम, शब्दों का उचित प्रयोग, यानी हम तर्क संगत जो शब्द प्रयोग करते हैं वह करना चाहिए। जैसे कि हमें जहाँ जो शब्द आता है वहाँ वैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो उसका गलत अर्थ होता है। जैसे कि हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करना चाहिए। शुश्रूषा यानी किसी के कुछ न कुछ बोलते हैं इलाज करना, शुश्रूषा करना यानी इलाज।
तो माँ बाप का इलाज नहीं, रोगियों की शुश्रूषा की जाती है। तो हमें माँ बाप की तो सेवा करनी है, इसलिए शुश्रूषा शब्द का प्रयोग जब ऐसे विशिष्ट संबंध में शब्द का प्रयोग अलग रीत से करना है। अपने माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा शब्द तब नहीं आना चाहिए। शुश्रूषा रोगी की जाती है, माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए सेवा शब्द का प्रयोग होता है। उसी तरह दूसरा शब्द है आयु। इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। तो आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं, लेकिन उम्र शब्द सही है, तो इस समय उनकी उम्र से 70 वर्ष है। हिंदी में 70 यानी 70, तो वह सही वाक्य है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो गलत है। अस्त्र यानी फेंक कर चलाया जाने वाला, शस्त्र यानी हाथ से पकड़कर। तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, वह सही है, क्योंकि अस्त्र हाथ में फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है, जबकि तलवार तो हाथ में पकड़कर चलाई जाती है। इसी तरह दूसरा नियम है, दो बलाघातों को लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। दो बलाघातों यानी दो भार देने वाले का लगातार प्रयोग नहीं करना। इससे बावजूद भी वह आता जाता रहा, गलत। ये वाक्य पूरा गलत है, क्योंकि बावजूद भी, तो दोनों शब्द बलाघात यानी उसके ऊपर भार देने वाला है। बावजूद और भी दोनों भार देते हैं, तो एक ही शब्द का प्रयोग। इसके बावजूद वह आता जाता रहा, भी शब्द लगाएंगे तो वो व्याकरण की दृष्टि से उस नियम में गलत होता है, इसलिए इसके बावजूद वह आता जाता रहा। ऐसे यहाँ हमने अलग अलग नियम, शब्दों का उचित प्रयोग हमने देखा। अब शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण के रूप में, मात्र केवल छात्रों के लिए अशुद्ध वाक्य है। मात्र केवल दोनों शब्द लिखना से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। एक ही शब्द निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी दो एक ही अर्थ होता है जिसका। केवल छात्रों के लिए, मात्र छात्रों के लिए, ऐसा शब्द हम लिख सकते हैं। दोनों में से मात्र केवल में से एक ही का प्रयोग कर सकते हैं कहने का। आपका भवदीय, तो वो अशुद्ध वाक्य है। आपका अथवा तो भवदीय, दोनों में से एक ही शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे, उसके मुंह से फूल गिरते हैं, तो वह अशुद्ध वाक्य है। उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, शुद्ध वाक्य है। सर्व को दूध खिलाकर, दूध कभी खिलाया नहीं जाता, पिलाया जाता है, तो वह गलत वाक्य है। यानी गलत कौन सा, सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, तो गलत वाक्य। सर्व को दूध पिलाकर, दूध हमेशा पिलाया जाता है, तो वह शब्द हमें ध्यान में रखना। अपने नाम के साथ कभी हमें श्री नहीं लगाना चाहिए, यानी मेरा नाम श्री महेश भाई है ऐसा कभी नहीं बोल सकते। मेरा नाम महेश भाई है, यानी अपने नाम के पीछे मेरा, मेरी ऐसा जब बोलते तब श्री ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन दूसरों का नाम बोलते हैं तब हम। तो यहाँ हमने पूरा ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो पूरा टॉपिक था वो समाप्त किया। अभी ये जो स्वाध्याय है वह आपको लिखना है समझकर। धन्यवाद।